तो नमस्कार प्रिय भारतवासियों, आज मानव समाज हमारे बीच सतनामी समाज ब्लॉक धमतरी के ग्रामीण अध्यक्ष सर दिनेश्वर बंजारे जी हैं, जो हमें बाबा गुरु घासीदास के सतनाम आंदोलन एवं सामाजिक कार्य कैसे करना चाहिए और समाज के प्रति कैसी सोच होनी चाहिए आदि विभिन्न विषयों के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी देंगे। तो सर का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस कम उम्र में भी इस कार्य को कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसी ही नया पीढ़ी तैयार करना है जिससे आने वाला भविष्य गढ़ेगा। उसमें आप कारगर साबित हो रहे हैं और आपको देखकर हमें बहुत खुशी होती है। अभिवादन की कड़ी में ये कहना चाहूँगा कि हमारे श्रमण संस्कृति, सोशल ट्रांसफ़र मूवमेंट, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन के चलाने वाले हमारे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को सादर नमन करते हुए, जिसमें सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध जी, संत माता कर्मा जी, गुरु गोविंद सिंह जी और संत कबीर साहब जी, रविदास जी, गुरु घासीदास जी, गुरु बालक दास जी, छत्रपति साहू जी महाराज, संत गाडगे बाबा जी, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जी और विश्व रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, सभी को मेरा नमन और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हैं इसलिए धन्यवाद। तो परिचय बताइए। हाँ, मेरा परिचय बताने चाहूँगा। मेरा जो है जन्म जो है ग्राम उसलापुर में हुआ है और मेरे माता पिता जो है सारंगपुरी बीच में चले गए थे, क्योंकि स्थिति दो प्रकार की होती है। कोई गरीबी में दूर जाते हैं, पलायन करते हैं, और कोई सुख में भी। तो हमारे माता पिताजी भी ग्राम सारंगपुरी गए थे, क्योंकि वहाँ हमारे पिताजी का ससुराल है। और इस प्रकार मेरा जो है बचपन, पढ़ाई जो है बचपन जो है वहीं ही गुजरा है सारंगपुरी में। पूरा पहली से 12वीं तक का पढ़ाई लिखाई सारंगपुरी, खरंगा और कंडेल, इस प्रकार धमतरी। तो मैं पूरा श्रेय जो है सतलोकी मेरे नाना जी है धीमान माखनलाल सोनवानी जी को देना चाहूँगा, क्योंकि मेरा नींव जो है वहीं तैयार हुआ है। और ग्राम सारंगपुर वासियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि नींव तैयार करने में मेरी अहम भूमिका अदा किए हैं। मैं ऋणी हूँ सारंगपुरी वासियों का। सर, अभी आप ब्लॉक धमतरी के ग्रामीण अध्यक्ष हैं, तो आपको सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा कैसे मिली सर? जब सतनामी कर्मचारी संघ में मैंने 2013 में जाना शुरू किया, तब वहाँ बैठे रहता था, चर्चा होती थी, तब पता चलता था कि कार्यक्रम के बारे में तो चर्चा होती थी और कार्यक्रम डिसाइड होने के बाद हो जाता था, लेकिन उसका रिजल्ट या वैचारिक ज्ञान बैठक में भी नहीं मिलता था। तभी हमारे आर.पी. संभाकर साहब जो जिलाध्यक्ष थे पूर्व, उनका जो बात का टाइम आता तब सुनता था, उनके शब्दों में ज्ञान रहता था, भविष्य की एक शब्द शैली दिखाई देता था। तब मुझे मैं उनसे प्रभावित हुआ और प्रभावित होने के बाद जब संभाकर जी से जुड़ा, वैचारिक कहते हैं ना, खून के रिश्ता से वैचारिक रिश्ता जो है सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वैचारिक रिश्ता जो है देश, दुनिया, राष्ट्र, घर, परिवार सबको जोड़ता है और खून का रिश्ता जो है परिवार तक ही सीमित रहता है। तब संभाकर साहब जी के साथ में संतों, गुरुओं, महात्माओं को जानने का अवसर मिला और इस प्रकार से वैचारिक सम्मेलनों में गया, तब ये पूरी जानकारी हुआ। और शुरुआत में जो है स्टार्ट हो मेरे मन में ही था, जब पढ़ता था पेपरों में देखता था कि सामाजिक बैठक हो रहा है, तब जाऊंगा करके। तो माखनलाल सोनवानी जी भी मेरे नाना सामाजिक कार्यकर्ता थे और पूर्व में ब्लॉक अध्यक्ष थे वो अपने समय में, तब उनसे भी मेरे को प्रेरणा मिली है। सर, हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए, तो आप उन महापुरुषों के बारे में कैसे जाने कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कार्य किए हैं, उसके बारे में बताइए। जैसे कि अभी मेरे द्वारा कहा गया कि संतों, गुरुओं को जानने का अवसर जो है हमारे आर.पी. संभाकर जी से हुआ और वैचारिक के जो कार्यक्रम में जाने से हुआ। और सामाजिक कार्य
करते हैं सर बहुत लोग, लेकिन सामाजिक कार्य कैसा होना चाहिए, उसका तरीका, उसके बारे में बताइए। सामाजिक कार्य अगर कोई करना चाहता है सामाजिक कार्य करना तो सभी लोग चाहते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन सामाजिक कार्य करने के लिए जैसे मेरे द्वारा एक थोड़ा सा लिखा गया है। जब मेरा मन जो विद्वेलित हुआ, जैसे व्हाट्सएप में देखता था जब चैटिंग चलता था तो उसी समय, क्योंकि व्यक्ति जब कब वो लिखता है या सोचता है जब उसमें जो जज्बा जुनून जज्बात आती है, और जो जज्बा जुनून जज्बात जो है उम्र से नहीं आती, सोच से आती है। तब जिस प्रकार जैसे हम डॉक्टर बनने के लिए 5 वर्ष पढ़ाई करते हैं, उसके बाद एमडी भी करते हैं, और किसी विषय में जैसे आँख का विशेषज्ञ, हृदय का, इस प्रकार महारत हासिल करते हैं और बीमारी को जड़ से पकड़ लेते हैं। उसी प्रकार हमको टीचर बनना है, आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है, तो सब के लिए भी ट्रेनिंग, बंधन, उम्र, समय सब है। तभी वो सही तरह से पारंगत होने के बाद अपने कार्य को करते हैं। तो सामाजिक कार्य के लिए भी मेरे को महसूस हुआ कि संतों, गुरुओं, महापुरुषों को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने अपने समय में सब चीज़ कह दिए हैं। हमको आज उनकी बातों को मानना ज़रूरी है और वर्तमान परिदृश्य में ढालकर चलना है। सर, शिक्षित और जागृत व्यक्ति में क्या अंतर है, इसके बारे में बताइए। प्रश्न तो आपका बहुत बढ़िया है। जैसे कि बहुत पढ़े समाज में, लेकिन जागृत में क्या अंतर, विशेष अंतर? शिक्षित व्यक्ति जो है पढ़ लिख करके, जैसे आईएएस हो गया, कलेक्टर हो गया, जो भी है अधिकारी कर्मचारी, पुस्तकीय ज्ञान तो पढ़ लेते हैं, लेकिन पुस्तकीय ज्ञान के पढ़ने के बाद अपने जॉब में ही मस्त रह जाते हैं और सोशल मूवमेंट को जानते नहीं हैं। तो सोशल मूवमेंट को जानने के लिए भी अपने को पहले तो अपने को अपनी दोस्त की जानकारी होना चाहिए। कौन हमारा दोस्त है, दूसरा दुश्मन कौन है, और तीसरा अपनी कमजोरी और अपनी ताकत मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार सामने वाले की ताकत और कमजोरी मालूम होना चाहिए। और 5वां में है अपने महापुरुषों का इतिहास क्या बीता हुआ है। जब हम अपने महापुरुषों के इतिहास को जानेंगे, अपने पूर्वजों को, तब हम कार्य करने में सही सफल साबित होंगे। ऐसे में क्या है, कार्य तो करते रहेंगे लेकिन रिजल्ट जो है सही नहीं मिलेगा और हमारा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए सही रिजल्ट ले के लिए महापुरुषों को जानना अति आवश्यक है। सर, बाबा गुरु घासीदास की अभी जयंती आने वाला है, तो उनकी जयंती किस तरह मनाना चाहिए, और बाबा गुरु घासीदास ने सतनाम आंदोलन क्यों चलाया, इसके बारे में बताइए। बाबा गुरु घासीदास जी की अभी 268वीं वर्ष हम मनाने जा रहे हैं 1756 से, और 20 फरवरी 1850 से देखें तो 174 वर्ष हो रहा है महापरिनिर्वाण जो है। तो इसमें आप सबको, हमारे सभी मानव समाज को बहुत बहुत बधाई। और जयंती तो हम मनाएंगे ही, क्योंकि जयंती जो है हमारे खून में, रगों में बह रहा है। जयंती मनाना है, लेकिन कर्म को मनाना। जयंती में किसी भी का मनाते हैं तो कर्मों का उल्लेख होना चाहिए। तो अभी वर्तमान परिदृश्य में कर्म का जो है गुणगान नहीं होता, बाबा जी के संदेश के वाणी को, तो कर्मों को मनाना है। और सतनाम आंदोलन क्या है उसको बताना ज़रूरी है। हमारे पंथी नर्तक भी जो है आते हैं, वो आजकल दल बनकर रह गए हैं, क्योंकि सतनाम संदेश गुरु घासीदास बाबा जी ने हमको 7 शर्त दिए हैं, और हम लोगों ने वचन दिए हैं गुरु घासीदास बाबा जी को कि हम बाबा जी आपके 7 शर्तों को मानेंगे और 42 वाणी को। इस पर हमको हमारे पंथी भाइयों को गाना के माध्यम से बताना चाहिए। तो ये सर, नारनौल हरियाणा जो इतिहास है 1672 है, जो सतनामी विद्रोह, उसके बारे में बताइए सर। बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से शक्ति का निर्माण होता है, शक्ति के निर्माण होने से हम अपने किसी भी कार्य में सफल होते हैं। तो गुरु घासीदास जी की
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है, कल क्या था, आज और आने वाला कल क्या होगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नज़र अध्ययनों से पता चलता है कि 4 जो शाखाएँ हुई है, जिसमें बाराबंकी शाखा जो है, कोटवा शाखा है, नारनौल शाखा है और छत्तीसगढ़ शाखा है। बाराबंकी शाखा में जो जगजीवन दास जी जो 1670 में जन्म हुए और ग्राम सरदहा जो है निवासी थे, उन्होंने सतनाम का प्रचार किया और सतनाम का प्रचार करते करते बाराबंकी से कोटवा स्थान पर गए और वहाँ भी सतनाम का मत का प्रचार किया और वहीं परिनिर्वाण हो गए। और इस प्रकार से तीसरा शाखा आता है नारनौल शाखा। सन 1672 में इतिहास के अध्ययन से पता चलता है, 1672 में औरंगजेब से लड़ाई हुआ है। और लड़ाई जो है इस कारण से हुआ है कि उस समय सतनाम को मानने वाले साध सतनामी थे वहाँ, तो उसका जो नेतृत्व जो है वीरभान और जोगीदास 2 भाई कर रहे थे। तब औरंगजेब ने जजिया कर का मांग किए थे, जजिया कर, और जजिया कर का मांग कर रहे थे। जजिया कर माने एक धार्मिक कर। हाँ, तो धार्मिक कर तो देने के लिए तैयार थे वीरभान जी, जोगीदास जी है। इसी वक्त जो वहाँ के नारनौल के सैनिक थे, औरंगजेब ने भेजे थे, उनके द्वारा कर लेने के लिए आए, तो एक व्यक्ति के साथ उनका सिर पे एक लाठी से वार कर दिया। तो उससे जो है विद्रोह भड़क गया, क्योंकि हमारे लोग जो है सिर पर वार को या सिर झुकाते नहीं थे, क्योंकि सिर को बहुत अच्छा सा मानते थे। सिर को हमको किसी के पास नहीं झुकाना है, सिर हमको उसी सतनामपुरा से सत्य के प्रतीक के पास झुकाना है जो हमें आगे बढ़ाने में कायम रखती है। तो सिर का बहुत सम्मान करते थे हमारे पूर्वज। और सतनाम का जो है पंथ का कहें या धर्म का स्थापना जो है 1657 में वीरभान जी और जोगीदास जी के ही कारण से हुआ। और वीरभान जी और जोगीदास को जो है उधोदास जी से प्रेरणा मिली, और उधोदास जी से प्रेरणा के बाद जब लड़ाई हुआ तो माता मीनाक्षी थी, उससे भी बहुत हमारे पूर्वजों को जो है एक शक्ति मिली। तो सतनाम पंथ का श्रमण संस्कृति के मानने वाले थे। श्रमण का मतलब है श्रम, जो श्रीमान लिखते हैं ना, श्रम, श्रम मतलब मेहनत करके जीवन यापन करने वाले। और सम, जो समानता वाला सम लिखते हैं, सम माने बराबरी की भावना से रखने वाले, सोचने वाले। और एक सम, जो शक्कर का सा वाले लिखते हैं ना, मतलब बुरी वृत्तियों का नाश करने वाले। ये श्रमण संस्कृति के आधार पर जो है सतनाम पंथ का निर्माण हुआ। और वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति की जो लड़ाई है या वैचारिक जो कार्य है आज तक चल रहा है, क्योंकि श्रमण संस्कृति में हम श्रम, सम और सम पर चलते हैं, और वैदिक संस्कृति जो है असमानतावादी कहे, या जैसे जो 4 वेद हुए हैं, 4 युग बोले हैं, और जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से चलते। तो हमारे महामानव जो है श्रमण संस्कृति को मानने वाले हैं। जब औरंगजेब से जब लड़ाई हो रहे थे, तो औरंगजेब लोग भी 4 भाई थे, दारा, शुजा और मुराद। औरंगजेब जहांगीर के या शाहजहां के बेटे थे। तो दारा, शुजा और मुराद, तो दारा सिकोह जो है अच्छा था, सतनाम का भी ध्यान रखते थे, और हमारे लोग भी दारा सिंह को सहयोग करते थे। तो औरंगजेब को लगा कि आप इनका सहयोग कर रहे हो ऐसे करके,
तो उसी समय से हुआ। और औरंगजेब ने अपने भाइयों का भी मृत्यु का इतिहास में पढ़ने को मिलता है, और स्वयं राजा बने थे। और इस प्रकार से औरंगजेब से जब लड़ाई हुआ तो हमारे सतनामी साध भाई लोग जो है औरंगजेब को भी हरा दिए। लेकिन अचानक जब वो लोग नहीं हार रहे थे, तब जो है औरंगजेब जो कुरान की आयतें जो है अपनी झंडे में सिलवा दिए, लिखवा दिए। तो उनसे ये लगा हमारे सतनामी भाइयों को, क्योंकि उनको तो मनोबल बढ़ गया औरंगजेब के सैनिकों को, और हमारे जो भाई लोग थे सैनिक या वीर भान जी के, उनका कहीं न कहीं मनोवृत्ति में थोड़ा लगा और अचानक हमला किए। तो इस प्रकार से हमारे लोग भी लगभग 200 औरंगजेब को सैनिकों को मार गिराए, और वे लोग भी हमारे 5000 सतनाम साधी भाइयों को मार गिराए। और इस प्रकार जजिया गर देने के लिए तैयार थे, लेकिन सिर को झुकाने के लिए तैयार नहीं थे। यही जो है मुख्य था उसमें। और इस प्रकार जो जब अचानक हमला किए तो हमारे लोग वहाँ से कहीं दूर जाना चाहे। इस प्रकार से भारत में सभी जगह हमारे सतनाम साध भाई लोग गए। और इसी कड़ी में जो है 2 घोड़े में संत दास, सतखोजन दास, अमृत दास, संत दास, सतखोजन दास, अमृत दास और मेदिनी राय जो बोलते हैं मेदिनी दास, ये लोग घोड़े में यहाँ आए। सोनाखान के जंगल होते हुए छत्तीसगढ़ आए। तो औरंगजेब ने फरमान जारी कर दिया था, कहीं भी ये लोग जाए दिखे तो हमें इनको बताए ऐसा करके, क्योंकि उनको उद्देश्य है इनको नष्ट ही करना। फिर यहाँ सोनाखान के में आए तो जंगल के काट कर उन्होंने अपना घर बसाया। और सोनाखान के जो राजा थे, राजा राम राय जी, बिंझवार राजा, उन्होंने उनको सहयोग दिया और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में निवास करने लगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखना चाहूँगा कि वहाँ से तो आए, लेकिन अभी वर्तमान में हम 40 लाख 50 लाख सतनामी जो समझ रहे हैं उतना छत्तीसगढ़ में नहीं था। 4 लोग ही तो आए थे, संत दास, सतखोजन दास, अमृत दास और पवित्र दास, 5 लोग। तो उन्होंने जो गिरौदपुरी है वहाँ पर निवास किए और वहाँ अपना जो है मड़वा धाम में जो है शादी भी किए। इस प्रकार से महामाया नाम की जो थी मेदिनी दास जी ने, और मेदिनी दास जी से जैसे मेदिनी दास जी से जो है स्टार्ट हुआ है महंगू दास, महंगू दास जी से गुरु घासीदास, इस प्रकार। और मिसल बंदोबस्त जो है बोरसरा का जो है मिसल पटवारी हल्का नंबर 70 बंदोबस्त क्रमांक 419 और सन 1867 का रिकॉर्ड भी हमको देखने को मिलता है। और इस प्रकार जो है छत्तीसगढ़ में भी 3 गुरु घासीदास जी का अध्ययन करने से पता चलता है, जिसमें यूपी से जो है आए एक जो है घासीदास जो है अपना प्रचार करते हुए सतनाम मत का, और कबीर साहब के भी मानने वाले थे। और ग्राम बंगोली में बलौदा बाज़ार के पास उनका भी परिनिर्वाण हुआ। और इस प्रकार से राजनांदगांव के जो घासीदास जी आए, जिसका जो है रायपुर में महंत गुरु घासीदास संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से हमारे गुरु घासीदास जी हुए क्रांतिकारी गुरु घासीदास, जिससे आज हम लोग उनके आदर्शों पर चल रहे हैं। तो सर नकुल देव ढिढही जो बाबा गुरु घासीदास जयंती शुरुआत किए, तो उनके बारे में बताइए कि उन्हें कैसे प्रेरणा मिली कि गुरु घासीदास बाबा की जयंती मनाना चाहिए। नकुल देव ढिढही जो है कम उम्र में ही 1830 की आसपास की घटना है। वो जो है जंगल सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे 16 वर्ष की उम्र में ही।
और अपने समय में वो शुरू से ही सामाजिक कार्यों में थे और बहुत अच्छे कार्य किए हैं। जब वो रामलीला करते थे नकुल देव ढीढ़ी जी, तब MDM सिंह जी जो गुरु थे उनके, और इस प्रकार जो है लंदन की लाइब्रेरी में जब 1930 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी गोल में सम्मेलन में गए, तब बाबा जी साहब को वहाँ पढ़ने का अवसर मिला, क्योंकि 1916 में लिखित पुस्तक R.V. रसेल द्वारा द कास्ट एंड ट्राइब्स सेंट्रल प्रोविंस द गुरु घासीदास, इसमें बाबा साहब को पढ़ने को मिला 1916 में गुरु घासीदास के बारे में। तब गुरु अम्बेडकर साहब छत्तीसगढ़ वासियों को बताना चाहते थे। उस समय केजूराम खापर्डे जी जो राजनांदगांव के रहने वाले थे, बाबा साहब से वो लोग अटैच में थे। केजूराम खापर्डे के माध्यम से बाबा साहब जी से नकुल देव ढीढ़ी जी से मुलाकात हुआ। तब बाबा साहब ने कहा कि आप गुरु घासीदास जी को जीवित कीजिए। तब नकुल देव ढीढ़ी जी अचरज रह गए कि जीवित कैसे किया जा सकता है। तब पता चला कि उनके कार्यों को आप फैला करके संदेशों को, वैचारिक कार्यों को आप उनको जीवित कर सकते हैं। इस प्रकार से हुआ। तब 1938 में सबसे पहले अपने ग्राम भोरिंग में ही नकुल देव ढीढ़ी जी ने गुरु घासीदास जी का 1938 में शुरुआत किए। सर, मानव समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के महत्व को बताइए, क्यों महत्व है? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तो बुनियादी आवश्यक चीज़ है, क्योंकि हमारे पुरखा भी कहे गए हैं, ज्योतिबा बाई, सावित्रीबाई फुले भी, शिक्षा बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, और गति बिना पूरा व्यर्थ हो गया जीवन। तो शिक्षा बहुत महत्व है। शिक्षा के आने से ही आज हम लोग ये स्थिति में आए हैं। 1947 के पहले आज़ादी से और संविधान लागू होने से पहले हम सब जानते हैं कि हमारी स्थिति क्या थी। आज हम लोग आज ये स्थिति में बैठे हैं, भारतीय संविधान की बदौलत है और शिक्षा की बदौलत ही है। और रोजगार की बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार रहेगा, व्यक्ति के पास खाने का रहेगा। जैसे गुरु घासीदास भी जी ने कहा ना, 12 महीने का खाना अपने पास इकट्ठा रखे तब कार्य करे। तो ये ज़रूरी बात है। रोजगार भी ज़रूरी है, और स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम किसी भी चीज़ को नई आयाम दे पाएंगे। सर, समाज में डीलर और लीडर ये क्या है सर, और इनको पहचानना क्यों आवश्यक है पूरा मानव समाज? ठीक है, इसके पहले और गुरु घासीदास जी का सतनाम आंदोलन को रखना चाहूँगा, बचा हुआ है। गुरु घासीदास जी का सतनाम आंदोलन जो है हमको 1820 से पता चलता है, उसके पहले हमको पता नहीं चलता है। 1820 से 30, 40 और 50 ये जो है मुख्य है। 1820, 1756 और 1820 को अगर हम देखें तो 64 वर्ष होता है। और आज की डेट में हमारे कर्मचारी अधिकारी लोग रिटायरमेंट हो जाने के बाद हमें समाज में आवश्यकता नहीं है या घर बैठे रहते हैं। उस समय गुरु घासीदास जी ने संघर्ष किए 1820 से। तो गुरु घासीदास जी को भी प्रेरणा जो है महाराष्ट्र के जो भीमा कोरेगांव की घटना जो है, जो 1 जनवरी 1818 की जो घटना है वहाँ से मिली ऐसा कह सकते हैं हम, कहीं न कहीं भी मिलता भी है। क्योंकि एक 500 लोग परिया और महार जाति के लोग जो 25,000 जो सैनिक थे उनको हराए थे भीमा नदी के किनारे। और वहीं से ही भीमा नदी के किनारे जब लड़ाई हुआ तब जीत हासिल हुई, तो जय भीम का भी उद्घोष हुआ है वहीं से। और वहाँ से
पता चलने के बाद कह सकते हैं गुरु घासीदास जी कि कोई भी कार्य जो है करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, फॉलोवर तो बाद में ही बनते हैं। तो गुरु घासीदास जी ने अपना 1820 से संघर्ष किया। इसमें जो है संघर्ष किया, समन्वय बिठाया और सिद्धांत को लागू किया, जिसमें 1820 में जो है 25 से शिक्षा जो है सेकुलर हुआ और 1835 से ही स्कूल खुलना स्टार्ट हुआ इस प्रकार से। और गुरु घासीदास जी 1820 से जो संघर्ष करते हुए राउटी लगाते थे, लोगों को जागृत करते थे। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि गुरु घासीदास जी का संघर्ष जो है बढ़ते क्रम में रहा सतनाम आंदोलन। और मुख्य ये था कि गुरु घासीदास जी ने जो हम लोग 6 महीना जो है छाता पहाड़ में तपस्या किए, कहते हैं ना, धार्मिक हमारी आस्था है, इस कारण से भी कहते हैं। लेकिन अध्ययनों से पता चलता है कि गुरु घासीदास जी को नागपुर में उस समय, क्योंकि हमारे मध्य भारत का राजधानी नागपुर था, तो बुलाए होंगे। गुरु घासीदास जी का मन खेला एक बरोबर का संदेश। गुरु अंग्रेज़ों को तो उस समय छत्तीसगढ़ी आता ही नहीं था, न हिंदी नहीं आते थे। और गुरु घासीदास जी आंदोलन चला रहे थे, उनको लगा। तब गुरु घासीदास जी को 28 जून 1820 को गुरु घासीदास जी नागपुर गए और वहाँ से ठीक 28 दिसंबर 1820 को जब आए, तब गुरु घासीदास जी वहाँ से अधिकार लाए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। गुरु घासीदास जी ने कहा, ये तीनों अधिकार मैं आप सबको तब दूंगा जब आप मेरी इन बातों को मानेंगे, 7 बातों को मानेंगे। तब हमारे पूर्वजों ने गुरु घासीदास जी को वचन दिए कि बाबा जी, हम आपके 7 बातों को या 7 शर्त को जो बोल रहे हमको, हम भी आपके शर्त को मानेंगे, ऐसा करके। तो शिक्षा, जैसे गुरु घासीदास जी ने कहा, सबसे पहले नशा पान नहीं करना है, नशा पान नहीं करना है, कि नशा जो है नाश की जड़ होती है। अगर विद्यार्थी 12वीं कॉलेज पढ़ रहा है और नशा सेवन कर रहा है, तो वो जो है सही भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। मदिरा का त्याग हो गया, नशा। और इस प्रकार से मांसाहार सेवन का निषेध, जो मांस खाता है अर्थात जीव हत्या बंद करना है, और नशा का भी सेवन करता है, इस प्रकार जीव हत्या भी नहीं करना है। तीसरा, संपूर्ण सामाजिक समानता, इसमें भी कहना चाहूँगा, समता, समानता और समरसता में अंतर है। लोग जो है समरसता को लेते हैं, आजकल शब्दों में हेर फेर है, शब्दों के हिसाब से ही सब कुछ होता है। समता और समानता जो है हमारे पूर्वजों की देन है। तो गुरु घासीदास ने संपूर्ण सामाजिकता कहा, तो इसमें कोई छोटा बड़ा, गरीब अमीर और भेदभाव, छुआछूत ये नहीं होगा। और इसी में गुरु घासीदास जी का है संपूर्ण सामाजिक समानता में मनखे ला एक बरोबर। देखिए, मनखे एक बरोबर और मनखे ला एक बरोबर। आज मनखे या मानव एक समान कहते तो सभी लोग भाईचारा हो गए रहते। तो इनको हमको समझना जरूरी है। गुरु घासीदास जी ने मनखे ला एक बरोबर किए, और इसी को अंग्रेज़ों ने जब अनुवाद किया, तब मैन टू मैन इक्वलिटी, अब वहाँ पे को लगा दिया, मैन टू मैन इक्वलिटी, मनखे को एक समान। तो स्पष्ट पता चल गया उस समय ब्रिटिश को कि गुरु घासीदास जी जो समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा की बात कर रहे हैं। ऐसे करके यह है। और शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य, उस समय मिशनरी व्यक्तियों को द्वारा गाँवों में तालाब का निर्माण किया जाता था, हॉस्पिटल का निर्माण किया जाता था ईसाई मिशनरियों के द्वारा, आज भी उनका देखने को मिलता है। तो स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है।
और रोजगार, गुरु घासीदास जी ने रोजगार का जो किया जो है मालिक मकबूजा कानून जो 1840 में लागू हुआ, गुरु घासीदास जी की बदौलत जो है लागू हुआ और 1865 में ही लोगों को भूमि का पट्टा मिलना शुरू हुआ। 1840 में मालिक मकबूजा का कानून अर्थात जो जिस ज़मीन में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, जो जोत रहे हैं, बो रहे हैं, उस ज़मीन का वो हकदार होगा। गुरु घासीदास जी की मांग थी और इसी में 362 लोग जो हमारे जमींदार बने छत्तीसगढ़ में, इसी गुरु घासीदास जी के मालिक मकबूजा के कानून की बदौलत है। मालिक मकबूजा कानून, और इस प्रकार से गुरु घासीदास जी का संदेश जो है पता चलता है। और जो चौथा जो है, गायों को हल में नहीं जोतना है, क्योंकि उस समय गाय को भी हल में जोतते थे, अर्थात नारी जाति का सम्मान करते थे। गुरु घासीदास नारी जाति का सम्मान के लिए कहा, क्योंकि दोपहर में खाना पहुंचाने जाते थे। खाना पहुंचाने जाते थे उस समय की व्यवस्था में लोग जो है कहीं ना कहीं अनैतिक दृष्टि से देखते थे, तो दोपहर में खाना न पहुंचाने के लिए या नारी जाति का सम्मान के लिए गायों को हल में नहीं जोतना कहा। और दोपहर बाद हल नहीं चलाना, तो बंधुआ मजदूरी से मुक्ति दिलाने के लिए कहा। उस समय जो है बंधुआ मजदूरी चलता था। कच्चा नांगर और पक्का नांगर जो छत्तीसगढ़ शासन ने 2010 में छापा है पुस्तक, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। 2010 में डॉक्टर रमन सिंह जी छापे हैं, उसमें पृष्ठ उसमें हम देख सकते हैं 237 से 240 में कच्चा नांगर और पक्का नांगर चलता था। कच्चा नांगर अर्थात 2 बैल का 1 जोड़ी नांगर, और पक्का नांगर जो है 8 बैल का 4 जोड़ी नांगर। तो 4 जोड़ी नांगर और 2 जोड़ी नांगर या 1 जोड़ी नांगर, इससे जो है उस समय कर जो है कम वसूलते थे। तो मतलब छोटा किसान है, 1-2 जोड़ी जो खेत में जोत रहा है और 4 जोड़ी जो है जोत रहा है, मतलब बड़ा किसान है। तो इससे हमारे लोगों को बचाने के लिए गुरु घासीदास जी ने, क्योंकि 3-3 घंटा बाद जोताई करते थे, सवेरे 6 बजे जाते तो शाम 6 बजे आते थे, इस प्रकार से वो बंधुआ मजदूरी हो गया था। तो कच्चा नांगर और पक्का नांगर, तो इस प्रकार से कहा कि दोपहर बाद हल नहीं चलाना है और गायों को हल में नहीं जोतना है। और सतनाम का ध्यान करना है, अर्थात सत्य बोलना है, आपको सत्य की मार्ग में चलना है। ये बाबा जी का संदेश था। और इसी में 42 वाणी भी है, 42 वाणी को भी आने वाले समय में रखेंगे। माता मानना है, हाँ, पर स्त्री को माता मानना है, क्योंकि लोग जो है कहीं ना कहीं दृष्टि तो है, तो पर स्त्री को माता मानना है, उनको भाई बहन मानना है, ये उनका था। क्योंकि अधिकांश लोग दारू शराब या नशा सेवन मांस मदिरा के बाद उस दृष्टि में ही आ जाते हैं, इसलिए पर स्त्री को माता मानना है कहा। सर, बाबा गुरु घासीदास के जो मानव समाज को ज्ञान दिए हैं, लेकिन आज वर्तमान समय में बाबा गुरु घासीदास के प्रति श्रद्धा भक्ति बहुत है, लेकिन उनके विचार को मानने वाले जैसे आप हैं, समाज को हम किस तरह से उनके विचार को फैला सकते हैं? आज उनके विचार को रखने वाले बहुत कम हैं, भक्ति भाव तो ज़्यादा है। इस तरीके से हम उनके विचार को बढ़ा। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। आज हमें गुरु घासीदास से किसी भी संत महापुरुषों को वैचारिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परामेंट। लोग फोटो को या चित्र को आज पूजने में लगे हुए हैं या उसके बदौलत ही जो भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुख्य तो विचार है। विचार को हम फैलाएंगे तभी हमको सही दिशा मिलेगा।
वैचारिक दृष्टि, जैसे आज पंथी नर्तक है या जो भी है कार्यक्रम कर रहे हैं, तो विचार उसमें तो नहीं रहता गुरु घासीदास जी का संदेश जो हमको क्या करना है, इसीलिए विचारों को डालना है। और आप देखते होंगे कि आज की डेट में बैठक बुलाएंगे तो लोग आते नहीं हैं, 10 को बुलाओगे तो एक आएगा, 100 में 10 आएंगे। इसीलिए हम लोगों ने भी विचारों को बैनर के माध्यम से छपाई करी है, और बैठकों में या किसी भी कार्यक्रम में, मरनी हो गया, सगाई हो गया या कुछ भी कार्यक्रम, बैनर को लगाते हैं ताकि लोग पढ़े, क्योंकि बोलने से तो लोग सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, आते भी नहीं, तो कहीं न किसी दृष्टि से विचार जाना चाहिए। विचार ही भविष्य को गढ़ता है। सर, प्रत्येक समस्या का यही निदान भारतीय संविधान का सही ज्ञान है बोलते हैं, तो भारतीय संविधान का ज्ञान होना आज क्यों जरूरी हम सभी? अच्छा प्रश्न है। सभी संतों गुरुओं का जो विचार है, जो अपने अपने समय में कहे हैं, वो आज भारतीय संविधान में नहीं था। हम अगर महापुरुषों की जो उद्देश्य है, जो अपने अपने समय में कहे हैं, लक्ष्य निर्धारित, उसको हम करेंगे तब भी भारतीय संविधान का पालन होगा। और भारतीय संविधान को पालन करेंगे तब भी गुरु, जितने भी गुरु हैं, उनका आदर्शों का पालन होगा। तो ये हमारे संतों गुरु महापुरुषों का जो भारतीय संविधान जो है वो वसीयतनामा है। और आज भारतीय जैसे जितने भी संत महापुरुष हुए, तो उनका जो रिकॉर्ड जो है, दस्तावेज जो भी है पुस्तक में, लेकिन उनको अमली जामा पहनाने वाले भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार जितना भी अनुच्छेद है, 12 अनुसूची जो भी है, सब में आप देखेंगे तो कहीं न कहीं वो गुरुओं महापुरुषों का जो विचार जो हमें मिलता है, अनुच्छेद के रूप में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उसमें लिख दिए हैं। आज भारतीय संविधान को मानने से हमारी भविष्य का निर्माण होगा और हम नए आयाम गढ़ सकते हैं। सर, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो ऐसे उन्होंने क्यों कहा है? शुरू में मैंने कहा शब्दों का जो जाल होता है ना, उस पर बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो कहा। लेकिन अब लोग जो शिक्षित बनो और बीच में ला देते हैं संगठित रहो और संघर्ष करो। यही शब्दों को समझना है। जब हम शिक्षित तो बनेंगे, आज भारतीय संविधान की बदौलत हम लोग तो शिक्षित बन ही रहे हैं, लेकिन जब हम सोशल मूवमेंट की दृष्टि से देखें तो हम जब संघर्ष करेंगे तब लोग ही संगठित होंगे। उस समय गुरु घासीदास, गुरु बालक दास, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जितने भी संत महापुरुष हुए, उन्होंने संघर्ष किए और संघर्ष किए तब संगठित हुए। और आज संगठित होंगे बोलते हैं और संगठित होने के बाद संघर्ष करें, ये जो है नहीं हो पाता। हमको संघर्ष पहले करना है, तो ऑटोमेटिक लोग हमको, आपको, सबको देख के संगठित हो जाएंगे। सर, समाज में कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं और डीलर और लीडर, इसमें अंतर? समाज में तो ऐसे 4 प्रकार के व्यक्ति का कह सकते हैं। इसको तो इस परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए कह सकते हैं। जो गधे की तरह होते हैं, शेर की तरह होते हैं, कुत्ते की तरह होते हैं, इस प्रकार से कह सकते हैं। अब इसमें शेर की तरह को यहाँ पे एनालिसिस करना चाहूँगा। शेर की तरह जो होते हैं ना, वो गलत बातों का कभी समर्थन नहीं करते। जो सही है उसको सही, गलत को गलत कहते हैं। और यही लोग जो है नया पीढ़ी आयाम गढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी दस्तावेज जो लिखा जाता है, कोरा कागज़ जो रहता है, इन्हीं के संघर्षों के प्रतिफल होता है। और सच को सच और गलत को गलत कहते हैं। ये जो है गुरुओं, संत महापुरुषों के वाणी पर चलते हैं। ये जो है शेर की तरह होते हैं। और डीलर और लीडर बोले, लीडर जो है समाज का नेतृत्व करते हैं। नेतृत्व इस प्रकार करते हैं समाज में, वो जो है वैचारिक कार्यों को फैलाते हैं भविष्य के दृष्टिकोण से। और वैचारिक कार्य करने से लोगों में
एकजुटता बढ़ती है और वैचारिक ज्ञान होने से हम अच्छा होता है। और डीलर जो है उनका जो वैचारिक काम नहीं रहता, वो लोगों को लोक लुभावन के लिए करते हैं। जो भी कार्यक्रम हो गया उससे वैचारिक ज्ञान नहीं मिलता, वो बस वो कार्यक्रम तक सीमित हो जाते हैं। तो आज हमको डीलर के जगह लीडर पैदा करना है, नेतृत्वकर्ता पैदा करना है। गुरु घासीदास जी ने अपने प्रथम बेटे को जब गुरु बनाए अमरदास जी को, तो गुरु बालक दास जी को भी राजा बनाए। वो भी चाहते तो अपने जैसे बना सकते थे, लेकिन राजा बनाए, गुरु गद्दी का निर्माण किए। गुरु घासीदास जी ने जो है 26 जनवरी जो है 1850 में राजा गुरु बालक दास जी को राजा बनाए कि और ऐसा राजा बनाओ ताकि नेतृत्व करता हो और समाज में सही नेतृत्व करे। और इस प्रकार से 20 फरवरी जो है 1850 को गुरु घासीदास जी सतलोक गमन हुआ, उसके पहले उन्होंने राजा बना दिया था। आज हम जो गुरु गद्दी निर्माण करते हैं ना, वो जो है गुरु मतलब ज्ञान देने वाला, गद्दी मन स्थान मतलब हमको ऐसा राजा बनाना है कि वो भविष्य को हमको सिखाए क्या सही और क्या गलत है। इस प्रकार से है गुरु गद्दी का, न कि आज के डेट में पूजने के लिए है जो आज पूजन कर रहे हैं, ये नहीं है। सर, हमें अपना इतिहास क्यों जानना ज़रूरी है, खासकर हर पढ़े लिखे युवा वर्ग है, चाहे समाज के जो आगे बढ़ाने सोच रखने वाले हैं? इतिहास ही पिछला भी कहा मैंने, इतिहास से हमें जो प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच का निर्माण होता है और सोच से जो शक्ति बनती है, उस शक्ति से हम अपने किसी भी कार्य में सफल होते हैं। और ये जो है जब आप इतिहास को जानेंगे तभी आप में जो जज्बा जुनून जज्बात आएगी, और ये जो है उम्र से नहीं सोच से आती है। तो इतिहास की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, तभी हमारी कार्य जो है सफल होगा, सही दिशा और सही समय में हमको रिजल्ट मिलेगा। सर, आप बाबा साहब अम्बेडकर को किस रूप में देखते हैं और आपके जीवन में कुछ प्रभाव पड़ा है उनसे, आप सीखने को कुछ मिला है उसके बारे में? बाबा साहब विश्व रत्न जी हैं और भारतीय संविधान के निर्माता जी हैं। जैसे अभी कहा मैंने, सभी संतों गुरुओं का वाणी को जो है संविधान में अंकित किए हैं। बाबा साहब जी मतलब एक शिक्षा, ज्ञान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मतलब ज्ञान, 32 विषय और 32 और 7 भाषा का ज्ञान, 32 जो है योग्यता या 64 विषय का ज्ञान, 32 डिग्री, ठीक है, ये सब बाबा साहब को था। तो बाबा साहब जी का जितना भी जो वैचारिक कार्यक्रम है या जो पुस्तकें लिखी गई है, वो हमको मानव समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा के लिए बाबा साहब ने प्रस्तावना में ही उनको स्पष्ट क्लियर कर दिए हैं। सर, अपने घर में जैसे कि आप बहुत से पुस्तकें रखे हैं और हमें अपने घर में पुस्तकालय रख के अपने समाज के इतिहास को जानने का एक बेहतर ढंग हो सकता है सर। जैसे कि आप बहुत से हमें ज्ञान के बारे में जानकारी दें, तो हम सभी को रखना चाहिए इसके बाद पुस्तकें जो हैं ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि वही जो है दस्तावेज होता है। आज हमें भारतीय संविधान को प्रत्येक घर में भी रखना चाहिए। जितना पुस्तकें पढ़ते हैं, इसके अलावा भारतीय संविधान और जितने संतों गुरु महापुरुषों का जो पुस्तक है, इससे हमारी आने वाली पीढ़ी जो है नया सीख लेती है और उनको जो है विचारधारा की ज्ञान होती है, सही और गलत की ज्ञान होती है। और सही और गलत का ज्ञान होना ही लोगों में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सही का ज्ञान नहीं होने के कारण से ही लोग जो है भटकते रहते हैं। सही दिशा का ज्ञान इसी से होता है, वैचारिक पुस्तक से ही होता है। अंधविश्वास, पाखंडवाद, इन सब से समाज में कैसे प्रभाव पड़ा है सर, इन सब कुरीतियों से, और इन कुरीतियों को हम कैसे दूर करना चाहिए इनके बारे में? अंधविश्वास, कुरीतियों के बारे में तो
गुरु घासीदास जी ने और सभी संत महापुरुषों ने कहा है अपने अपने समय में। महात्मा बुद्ध जी ने भी कहा है और गुरु घासीदास जी ने कहा है। महात्मा बुद्ध और गुरु घासीदास जी का संदेश जो है सेम मिलते जुलते हैं। जैसे सूरापानी सिक्खापदम समदयामि ये सब कहा है, सब गुरु घासीदास और महात्मा जी का संदेश मिलते हैं। मद्यपान नहीं करना, मूर्ति पूजा नहीं करना। हमको आज संतों गुरु के आदर्शों पर ही चलना ज़रूरी है। हमको अलग से मायने लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, समय के हिसाब से लगाए उनको कैसे प्रचारित करने के लिए, बढ़ाने के लिए वो सही है। लेकिन हमारे संतों गुरुओं ने उनको आगे से कह दिया है मानना ज़रूरी। सबसे बड़ी बात है मानना। हमारे लोग मानते नहीं हैं। मानेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जो मान रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और जो नहीं मान रहे हैं वो अपनी स्थिति में है। और नहीं मानेगा तब क्या कर सकते, उसको कुछ टाइट भी बोल नहीं सकते, कुछ हाथ भी नहीं लगा सकते, उसका ज़िंदगी है। मानेगा तब अच्छा है, नहीं मानेगा तो बहुत अच्छा है। उसी परिप्रेक्ष्य में तो आज समझा रहे हैं। अगर हम मनाने के चक्कर में अपने को बीपी शुगर हो गया तो हमको क्या बचाने आएगा? नहीं आएगा। तो जितना हमको बातों को फैलाना है फैलाते जाए। मानने तो अच्छा है। पूत सपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय। 3 स्टेप है, पूत कपूत सपूत। इसको समझना ज़रूरी है। सर, जैसे कि हमारे देश दूसरे देशों की तुलना में आज भारत देश जनसंख्या में नंबर 1 है, लेकिन जो विकास की दृष्टि से देखें तो आज भी हमारे देश में गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है और बहुत सी समस्याएं हैं। तो इन सभी समस्याओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। ये सभी समस्याओं का हाल जो है ना हमारे भारतीय संविधान में इंगित है। ठीक है, भारतीय संविधान का पालन होने से, सही पालन होने से सभी समस्याओं का निजात हो जाएगा। बाबा साहब ने शुरू से ही कह दिया है संविधान कितना भी अच्छा से अच्छा क्यों ना हो, ये अंततः बुरा साबित होगा। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अच्छा साबित होगा। ये जो है लागू करने वाले की नीयत पर डिपेंड करता है। आज हमारा भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान है। भारत के संविधान को तो लोग अभी पढ़े नहीं हैं। आज़ादी के इतने वर्षों तक भी, संविधान लागू होने की इतने 76 वर्षों तक भी आप पढ़ेंगे तभी भारतीय संविधान को जानेंगे। उसमें हमारे लिए पूरा अधिकार लिखा हुआ है। शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का, रोजगार का, सब अनुच्छेदों में लिखा है कब क्या करना है। उनको पालन करने से सब समस्या का निवारण हो जाएगा, अंधविश्वास का और रोजी रोटी का, सब का। सर, जैसे कि हमारे क्षेत्र में संविधान जानो कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, तो इन सब संविधान जानो कार्यशाला का आयोजन करने से मानव समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा संविधान के प्रचार की? संविधान ही सभी समस्याओं का हल है और जिसको नहीं संविधान का ज्ञान वो कैसे करेगा इसका सम्मान। ये बिल्कुल राइट बात है। संविधान के जानने से उसमें जैसे अभी कहा सब हक अधिकार लिखा हुआ है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे धमतरी ज़िला में भी और हमारे छत्तीसगढ़ में जो संविधान विशेषज्ञ है, हमारे आदरणीय जो लोग हैं, उनके माध्यम से संविधान जानो और संविधान जानो के अलावा प्रचार प्रसार ये सब चल रहा है। सर, ये जाति और समाज में अंतर बताइए सर, कि आज भी समाज, मानव समाज में देखने को मिलता है कि ऊंच नीच भेदभाव, तो हम सब कैसे भाईचारा के साथ रहें, इसके बारे में। ठीक, इसके पहले एक और कहना चाहूँगा। 1830 में राजा रंजीत सिंह जो है सिख प्रदेश घोषित कर लिए थे उस समय। तो 1830 में जब राजा रंजीत सिंह सिख प्रदेश घोषित कर लिए थे तो गुरु घासीदास जी को भी लगा था उस समय कि मैं भी सतनाम प्रदेश छत्तीसगढ़ को घोषित कर सकता हूँ, ऐसा। तो गुरु घासीदास जी ने भी उस समय जब 28 दिसंबर 1820 को नागपुर से आए ना, तो ये 7 संदेश बोले। तो गुरु घासीदास जी का भी था कि सतनाम प्रदेश घोषित कर सकता हूँ। और उस समय इस मैदानी छत्तीसगढ़ में 2.5 लाख लोग गुरु घासीदास जी को सुने। उस समय सभी तो सतनामी नहीं थे,
सतनाम आंदोलन के कारण ये सब लोग जुड़ते गए, जिसमें तेलासी के जो है ना 40 घर यादव 40 घर साहू, जिसमें हमारे यशवंत सतनामी साहब गायक जी हो स्पष्ट उदाहरण है। हाँ ये है। तो अगर 43% के हो गए थे, 7% और हो जाते 50%, तो सतनाम प्रदेश घोषित हो जाता। और ये जो आपने कहा है जाति और समाज में अंतर, प्रश्न आपका अच्छा है और टाइट भी है। जाति और समाज, जैसे पता चलता है कि भारत में 6743 जाति है और उसमें भी और उपजाति है। हाँ, लोगों को जानकारी है या नहीं है बात की बात। 1500 जैसी जाति तो SC कैटेगरी में और ST में 750 और 3743 OBC में, इस प्रकार से है। तो अब जाति और समाज, जाति जो है जैसे गुरु घासीदास जी ने जाति का निर्माण नहीं किए, सतनाम का प्रचार किया। सत आज के डेट में क्या है? यह सत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, हवा, यह सत है। नाम तो एक संज्ञा है, किसी भी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यही स्थिति है। आप सत्य को जानो, सत्य को मानो। अब और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है झूठ नहीं बोलना, सत्य मार्ग में चलना, यही तो सतनाम है। जो सत्य को मानेंगे वही सतनामी कहलाए। और इसी को जो माने गुरु घासीदास को वाणी को और चले, वो 362 लोग हमारे जमींदार बने उस समय। अब जाति, जैसे हम लोग जाति सतनामी हम लोग जाति हैं। जैसे हम लोग अभी 3-4 लोग हैं, सदस्य कहते हैं, 100-200 हो गए या ज़्यादा हो गए, समुदाय, सतनामी समुदाय। हम लोग समाज बोल देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक सतनामी समुदाय है। जैसे साहू समुदाय, यादव समुदाय, ये भी कह सकते हैं, जाति तो कहते हैं। इसी कड़ी में हमारे पंडित दादा शंकर रात्रे जी ने मूल निवासी के तरफ से, संघ के तरफ से हम लोगों ने कुरुद में कार्यक्रम कराए थे, जिसमें लगभग 45 जातियों के अध्यक्ष और सचिव को बुलाए थे, जिसमें 35 जाति के अध्यक्ष और सचिव लोग आए थे। 2 बार कार्यक्रम कराए। ये जो है समाज का काम है, जाति को जोड़ना। जाति तोड़ो समाज जोड़ो, हमारे पुरखा ने कहा है। सभी जाति के लोग उस दिन 35 जाति के अध्यक्ष सचिव एक साथ बैठे थे और वार्तालाप हुआ था। वो जो है समाज बनाने की कड़ी है। तो ये जो है समाज होता है। जाति जो है एक अलग है, समाज अलग है, और सभी जाति अगर एक साथ बैठे तब वो समाज कहलाता है। हाँ, आज हम जाति को समाज रनिंग में बोल देते हैं, अलग है, लेकिन समाज सभी जातियों का कड़ी है। गुरु घासीदास जी ने भी तो 45 से 60 जातियों को जोड़ा नहीं है। आंदोलन के ऊपर हम लोग और विचार रखेंगे, पूरा स्टेप से रखेंगे और विस्तृत रखेंगे। गुरु बालक दास जी का संघर्ष, गुरु घासीदास जी का संघर्ष, इसको आने वाले भविष्य में रखेंगे कि कैसे भुजमल महंत जी ने डोला यात्रा शुरू किया, रामनामी, सूर्यनामी, ये कैसे स्टार्ट हुआ, और सतनाम आंदोलन जो है कैसे कोलैप्स हुआ, ब्लैकआउट हुआ, इस सब पर आने वाले भविष्य में रखेंगे। सर, आप अपनी ज़िंदगी को उदाहरण देते बताइए कि संतों महापुरुषों के विचारों से आप ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी में कैसा महसूस हो रहा है और कैसा, उदाहरण बताइए, और लोगों को भी जीना चाहिए, इसके लिए भी प्रेरित कीजिए। संतों गुरुओं के विचारधारा से जब से मेरे को मालूम चला है, तब से मेरे को बहुत संतुष्टि मिलती है। मतलब आपको ये जानकारी हो जाता है, इतिहास की तो जानकारी हो ही गया, वर्तमान में क्या चल रहा है इसको तो आप जानेंगे ही, और वर्तमान के हिसाब से आप आने वाले 100 साल का आपको एक आकलन हो जाता है, जिसे एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं ना, भविष्यवक्ता, ये हो जाता है। भविष्य को जानने की क्षमता आ जाती है। आप 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट किसी से बात करेंगे तो उसके शब्द शैली से
आप जान जाएंगे ये किस विचारधारा का व्यक्ति समतावादी है कि असमानतावादी है, ये विचार पता चल जाता है। और इस समतावादी विचार से संतों गुरुओं के चलने से हमको कैसा ज़िंदगी जीना है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आप हैंडल कैसे करते हैं जीवन को, ये हमको सीख मिल जाती है। सर, अंतिम संदेश के रूप में आप मानव समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे हम बेहतर ज़िंदगी, बेहतर समाज और एक विकसित राष्ट्र कैसे निर्माण कर सकते? हमको जो है, जो लीडर है या कार्यकर्ता है, हमको कार्यकर्ता बनाने के लिए, भविष्य के लिए जो प्रमोशन बेस कार्यकर्ता होता है और मिशनरी बेस कार्यकर्ता होता है, तो हमको मिशनरी बेस कार्यकर्ता बनाना है उद्देश्य से। मिशनरी बेस व्यक्ति जो है संतों गुरुओं के आदर्शों पर चलते हैं और सही दिशा को आयाम देते हैं, भारतीय संविधान को आयाम देते हैं। तो मिशनरी बेस उद्देश्य बनाना है और आने वाले भविष्य में लोगों को तैयार करना ही सबसे बड़ी काम है। गुरु घासीदास जी ने लोग ही तैयार किए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, जितने संत गुरु महापुरुष हुए हैं सब ने तैयार किया। उसके लगाए हुए पेड़ के फल को आज हम लोग खा रहे हैं। और जब तक मेरा यह माइंड और ये बॉडी, शरीर और ये मस्तिष्क साथ देगा, तब तक मैं इस कार्य को करते रहूँगा। और इन सब चीज़ों को जानने के लिए भी हमको जो है डायरेक्शन, हमारे अभी समाज में प्रबोधनकर्ता व्यक्ति की ज़रूरत है। प्रबोधनकर्ता व्यक्ति जो है बहुत कम है और इसी के कारण से ये स्थिति आ रही है, लोगों को सही जानकारी नहीं हो पा रहा है। तो प्रबोधनकर्ता व्यक्ति कब बनेगा? जब सभी संत गुरुओं के, महान पुरुषों के विचारों को जानेंगे। हमको डायरेक्शन, दिशा देने वाला व्यक्ति तैयार करना है। डेडिकेशन, समर्पण, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प और इस प्रकार डिसिप्लिन, अनुशासन और डिजायर, चाहत, ये सब। जैसे कबीर साहब जी ने संगत प्रथा शुरू की है और गुरु गोविंद सिंह ने पंगत, गुरु घासीदास जी ने अंगद शुरू किए। तब हमको रंगत आएगी हमारे जीवन में। यह है, इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन बनाना है, समन्वय, कोऑपरेशन, सहयोग करना है एक दूसरे को, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें सामाजिक जिम्मेदारी निभाना है। तभी हमारे जीवन में सही सब चीज़ होगा। और पे बैक टू द सोसाइटी मुख्य चीज़ है। जैसे गुरु घासीदास जी ने भी कहा अपने समय में कि आप सक्षम बन गए हो तो अपने इनकम का जो है एक आना ज़रूर दीजिए। और इसी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा कि 5% दीजिए। अब और हमारे महापुरुष ने कहा अभी बीते हुए कि आपको जितना समझ आता है उतना ही दीजिए, उसमें भी समाज जो है प्रगति कर सकता है। पे बैक सोसाइटी, जिस समाज में हम जन्म लिए हैं उस समाज में ऋण को अदा करना है। आज हमारे कर्मचारी, अधिकारी कह सकते हैं तो छुट्टी कैसे मिला, रविवार की छुट्टी, इसको 100 में ले दे के 2-3 लोग ही जानते होंगे। छुट्टी का भी संघर्ष है। 1881 से 1887 तक नारायण मेघा जी लोखंडे साहब ने जो अपना कार्य किए, उसके बदौलत हमें रविवार को छुट्टी मिली है। और इस प्रकार से पे बैक सोसाइटी करना है, एजुकेशन में ध्यान देना है, स्ट्रेंथ में ध्यान देना है और ताकत, तभी हमें टाइम और स्वाट एनालिसिस भी करना है। स्वाट में स्ट्रेंथ, ताकत, डब्ल्यू से वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, अवसर, थ्रेट, चुनौती। तो हमको स्ट्रेंथ, ताकत और को अवसर के रूप में बदल के काम करना है और वीकनेस और थ्रेट, चुनौती को हमें सकारात्मक पहलू के रूप में भी देखना ज़रूरी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज में
निभाने की ज़रूरत है, एबिलिटी योग्यता बनाने की ज़रूरत है, कैपेबिलिटी क्षमता निर्माण करने की ज़रूरत है, और नॉलेज ज्ञान, ये सब जो है बहुत कुछ ज़रूरत है, बहुत कुछ करने की अभी ज़रूरत है। जैसे कार्यकर्ता भी कह रहा था ना, कार्यकर्ता कितने प्रकार के होते हैं। प्रमोशन बेस कार्यकर्ता है, इंटेंशन बेस कार्यकर्ता है, कमीशन बेस कार्यकर्ता है, मिशन बेस कार्यकर्ता है। तो मिशन बेस के बारे में थोड़ा बहुत रखा, आने वाले समय में इस पर भी बात रखेंगे। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे सतनामी समाज ब्लॉक धमतरी ग्रामीण के अध्यक्ष सर दिनेश्वर बंजारे सर ने हमें बेहतर राष्ट्र, बेहतर समाज और एक सुंदर जीवन संवैधानिक तरीके से एक अच्छा इंसान बनकर बाबा गुरु घासीदास के विचारों में, संतों महापुरुषों के विचारों में चलकर कैसे हम जिंदगी जिए, इन सभी के बारे में हमें जानकारी दी। और आगे भी हम सर का वीडियो लेकर आएंगे। जैसे कि सर ने बताया, गुरु बालक दास बाबा हैं, गुरु अमरदास बाबा है, और भी महापुरुषों के जो संदेश है मानव समाज को दिए। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे भी इसी तरह वीडियो आपको मिलेगा। और सर से मैं जब लॉकडाउन लगा था तो हम लोग पूरा ऑनलाइन जुड़ते थे, जिसमें जो बाबा जी के संदेश है उनको ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से फ़ोन आते थे, और वहीं से सर से नंबर रखा था। और सर जो स्टेटस डालते हैं उसको मैं हर दिन देखता हूँ, हर दिन अच्छे जानकारी मिलता है हमारे समाज के महापुरुषों के बारे में, समाज के बारे में। और एक बहुत बदलाव हुआ है जब से सर का मैं स्टेटस देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छे जानकारी ज्ञान के बारे में जो बातें हैं, जो सच्चाई है, उन सभी को मुझे जानने को मिला। तो आप सभी भी संत महापुरुषों के मार्ग में चलिए और बेहतर ज़िंदगी, बेहतर राष्ट्र बनाइए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय सतना। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। आज की आप नया पीढ़ी हो, और ऐसी हमको नया पीढ़ी गढ़ना है। मैंने शुरू भी कहा, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। नया व्यक्ति ही तैयार करना समाज में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप अभी तैयार हो रहे हैं, और अब बहुत समय है आपके पास, आप नया आयाम गढ़ेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई, और आज के लिए यूट्यूब के लिए, और आने वाले भविष्य में डिटेल से गुरु घासीदास का बीता हुआ कल, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आज और कल, गुरु बालक दास, नकुल देव ढीढ़ी जी और जितने भी संत महापुरुष हैं उस पर भी हम रखेंगे बातें, संविधान पर भी रखेंगे, और लोग जो है कैसे जागृत हो इस पर स्पष्ट विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।